हम लोग सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी के थ्रू देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लोज पैकिंग, यूनिट सेल, लैटिस स्ट्रक्चर, सॉलिड या टाइप से सब देख चुके हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो सारा वीडियो देखिए, समझ में आएगा अच्छे से। और बुक साथ में पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, तभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और कंसेप्ट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी का लाइन समझ में आ गया, तो फिर किसी भी टाइप का आप नोट बना सकते हैं। अपनी क्षमता बढ़ाइए, एनसीईआरटी समझने की कोशिश कीजिए अच्छी भाषा से। तो हम लोग लोकेट करते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको बता दें कि जब हम लोग क्लोज पैकिंग देख रहे थे, क्लोज पैकिंग, तो उसमें हम लोग देखे तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 1 टाइप का था, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 टाइप का था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से लेकर शुरू करेंगे तो हम लोग को बनेगा ए टाइप का, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही बोलेंगे, और उसमें से हम लोग को प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा। लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को एक लेयर के बाद दूसरा लेयर बनाए, ए बी टाइप का बना दे, तो बड़ी सेंटर क्लोज पैकिंग बनेगा, उससे बड़ी सेंटर यूनिट सेल प्राप्त होगा। और उसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर लेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 टाइप का बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग ए बी सी टाइप बनेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम लोग को फेस सेंटर यूनिट सेल प्राप्त होता है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे कंट्रीब्यूशन में, तो फेस पर हाफ कंट्रीब्यूट होता है और कॉर्नर पर 1/8 कंट्रीब्यूट होता है। तो 8 कॉर्नर से 1 और 6 फेस से 3 पार्टिकल्स, तो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट था फेस सेंटर यूनिट सेल में। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही 2 टाइप का वॉइड्स मिला था 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में, अप वर्टेक्स ट्रायंगुलर वॉइड एंड डाउन वर्टेक्स ट्रायंगुलर वॉइड। और जब 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग किए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, तो हम लोग को 2 टाइप का वॉइड्स मिला था, वो वॉइड्स मिला था टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या डिफरेंस था, जब हम लोग सेकेंड लेयर डालने की कोशिश किए थे, 3D क्लोज पैक करने की कोशिश किए थे, उस क्रम में वो ट्रायंगुलर वॉइड्स जो कवर्ड हो गया था वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाया था, और जो कवर्ड नहीं हुआ था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाया था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 6 पार्टिकल्स क्लोज करता है उसको, 3 पार्टिकल्स नीचे से, 1 2 3 पार्टिकल्स जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म किया है, और 3 पार्टिकल्स बगल से भी, 1 2 3 पार्टिकल्स, तो 6 पार्टिकल्स के मिलने से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और 4 पार्टिकल्स के मिलने से टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। 4 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स नीचे रहेगा, 1 पार्टिकल्स ऊपर से पुट करेंगे, जो 1 पार्टिकल्स ऊपर से पुट करेंगे तो हम लोग को इस तरह से क्लोज पैक बनेगा, और ये जो नीचे कवर्ड हो गया, वो जगह स्पेस जो कवर्ड हो गया वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा, क्योंकि 4 पार्टिकल से बना है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। 3 ग्राउंड स्टेट पर और 1 ऊपर, या 1 ग्राउंड स्टेट पर, 1 ग्राउंड स्टेट पर नीचे, और 3 पार्टिकल्स ऊपर, या तो 3 पार्टिकल्स ऊपर होगा, 3 पार्टिकल्स ऊपर होगा, या 1 पार्टिकल्स नीचे होगा, या 1 पार्टिकल्स ऊपर होगा और 3 पार्टिकल्स नीचे होगा। इस तरह से आप बोल्ड और कवर्ड लाइन को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, और 6 पार्टिकल्स जो बनेगा, 3 पार्टिकल्स नीचे और 3 पार्टिकल्स ऊपर, तो इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कवर्ड फुल्ली नहीं होगा, ऊपर से विजिबल होगा। जो ऊपर से क्या होगा, विजिबल होगा। आप पीछे का जो भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखें तो उसमें देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल विजिबल होता है, टेट्रा विजिबल जो ऑरेंज और पोटैटो से भी किए थे उस टाइम में भी। अपने से भी आप क्लोज पैक करके देखिए, जो खुद करके करते हैं तो सीखते हैं, परमानेंट रहता है। तो ये हो गया वॉइड्स हम लोग को 2 टाइप का, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल 4 पार्टिकल से बनेगा, ऑक्टाहेड्रल 6 पार्टिकल से बनेगा। इसको हम लोग लोकेट अगर करेंगे, लोकेट करेंगे हम लोग अगर, तो लोकेट करने में हम लोग देखिए कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की संख्या अगर n होगी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी n होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 2n होगी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हम लोग यूनिट सेल काट के निकालते हैं, तो यूनिट सेल काट के निकालने में बनता है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर में 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, तो पार्टिकल्स की संख्या 4 होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी 4 होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होगी, 8 होगी। जो एक एग्जांपल करके लोकेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू, बुक के थ्रू जाइएगा, बुक जरूर पढ़िए। बुक में देखिएगा डायग्राम फिगर 1 का ए और बी में दिया हुआ है। बुक में आप देखिए पेज 17 पर एनसीईआरटी के बुक में, तो उसमें आप देखिएगा कि फेस सेंटर यूनिट सेल एक लिया गया है, एक ये फेस सेंटर यूनिट सेल है। क्यों फेस सेंटर यूनिट है, क्योंकि सभी कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सभी कॉर्नर्स के अलावा कहाँ कहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सभी फेस के कॉर्नर्स के अलावा फेस पर भी प्रेजेंट है। 1 2
3, 4, 5 और ये 6। तो सभी 6 फेसेस पर क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम व्हाट, कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस फेस सेंटर यूनिट सेल को 8 पार्ट्स में बांट दिया गया। आप साफ साफ देख सकते हैं, एक ऊपर, 2, 3, 4, तो 4 ऊपर है तो 4 वैसे ही नीचे, तो 4 4 8 पार्ट्स में बांटे हैं। और हर पार्ट्स में 4 पार्टिकल्स को जोड़ करके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। टेट्राहेड्रल 4 पार्टिकल्स के मिलने से बना है, जस्ट देखे हैं हम लोग। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेगा वो क्या होगा, 4 पार्टिकल्स के मिलने से बनेगा। हर एक जो पार्ट बांटे हैं एक फेस सेंटर यूनिट को, उसमें तो 8 पार्ट्स में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया। और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इसका जोड़ेंगे तो क्या होगा, फेस पर 1/2 और कॉर्नर पर 1/8, तो कॉर्नर के लिए 1 और फेस के लिए 6 × 1/2, 3 3 और 1 4। तो टोटल पार्टिकल्स इसमें, टोटल आइटम्स कितने होंगे, 4 होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 पार्ट्स बांटे हैं, सभी पार्ट्स में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। हर पार्ट्स में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। नहीं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स 4 हो गया, इसलिए n और n पार्टिकल से 2n टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। उसी तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप देखिएगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 पार्टिकल्स होता है। तो 6 पार्टिकल्स कैसे, जरा देखिए, फेस का पार्टिकल 1 2 3 4, तो ये 4 पार्टिकल्स, और अगला फेस का ले रहे हैं, ये फेस, तो सभी फेस को जोड़ करके जो एक स्पेस बनेगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जो क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक या फेस सेंटर यूनिट सेल में, या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा 6 पार्टिकल से। साथ ही इसमें 12 एजेज हैं, सभी एज पर एक एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और एज 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड, 4 यूनिट सेल में पार्टिसिपेटेड रहता है, इसलिए इसका केवल 1/4 पार्ट ही इस यूनिट सेल का होगा। तो 12 × 1/4, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया एज पर, और एक टोटल हो गया अंदर में। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया, 4, 1 + 3, सभी एजेस लेकर के, तो 3 और 1 4, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। और फेस सेंटर यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 पार्टिकल्स 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मीन्स n पार्टिकल्स n ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 2n होगी, राइट। तो इस तरह से हम लोग लोकेट कर सकते हैं इसको। लाइन वाइज आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं समझ में आएगा तो लाइन वाइज का भी एक वीडियो बना देंगे, कमेंट कीजिए। अब इसमें 1-2 प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए कि फेस पर पार्टिकल्स कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर पर कितना कंट्रीब्यूट करता है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में क्या रिलेशंस हैं। इतने क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। बुक पढ़ते रहिए, और सारे पिछले वाले वीडियो अगर देखे हैं तो ये भी समझ में आएगा, पीछे नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा। सारे वीडियो देखते रहिए, पेन कॉपी एनसीईआरटी लेकर के नोट्स बनाइए, 2-3-4 घंटे लगातार ये सब काम कर लिए तो एक चैप्टर का पूरा कंसेप्ट बनेगा। तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आप ही सब है, इस बात का एहसास कीजिए, यही ज्ञान है। थैंक यू, टेक केयर।